डियर स्टूडेंट्स, आज हम मदर एंड चाइल्ड केयर के अंतर्गत बात करेंगे विभिन्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम व पोषण कार्यक्रम जो भारत सरकार तथा विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा मातृ एवं शिशु के उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे जननी सुरक्षा योजना के बारे में। जननी सुरक्षा योजना है, प्रेरणा योजना है, राष्ट्रीय योजना है, इसके अलावा जननी एक्सप्रेस योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ये जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, ये मातृ एवं शिशु के उत्तम स्वास्थ्य और पोषण हेतु चलाई जा रही योजनाएं हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जिसका जो प्रारंभ है वो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कर कमलों द्वारा 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। यह जो योजना है ये पूर्ण रूप से भारत सरकार की योजना है। इसका वित्तीय भार भारत सरकार के द्वारा ही उठाया जाता है और साथ ही ये भारत के समस्त राज्यों एवं यूनियन टेरिटरी में भी चलाया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और मुख्य रूप से प्रसूताओं के लिए यह योजना चलाई जाती है। इस योजना का लाभ उन्हीं प्रसूताओं को मिलता है जो सरकारी अस्पताल में अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रसव करवाते हैं। इसके अलावा इस योजना का जो प्रारंभ है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निर्धन वर्ग की गर्भवती महिलाएं जो हैं उनकी सुरक्षित मातृत्व प्रदान करने हेतु किया गया था। ये जो गर्भवती स्त्रियां हैं जो हॉस्पिटल्स में उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। अस्पताल में चिकित्सक के साथ साथ इन्हें सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। प्रसव के दौरान यदि प्रसूता को किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है या जटिलताएं उत्पन्न होती है तो तत्काल उन्हें सॉल्व भी किया जाता है और जिससे प्रसूता और जो शिशु है दोनों की रक्षा होती है। ये जो योजना है ये राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना यानी नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम का एक नया रूप है, सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं, जो कि जैसा कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना जो 1995 अगस्त में प्रारंभ की गई थी, उसके अंदर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का ही एक कंपोनेंट है। ये जो योजना है 2001-2 में ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्थानांतरित होकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आई है। इसमें जो लाभान्वित होते हैं या बेनिफिशियरी ग्रुप जो है उसमें निर्धन और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी महिलाओं को दिया जाता है और वे स्त्रियां जिनकी उम्र 19 वर्ष अथवा इससे अधिक हो उन्हें 2 शिशु के जीवित जन्म पर आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाने वाला जो वित्तीय सहायता है वो यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कैटेगरी और सरकार द्वारा दिया जाने वाला राशि बताई गई है, जिसमें निम्न परफॉर्मिंग राज्य जो है वहाँ पर 1400 रुपये राशि दी जाती है और उच्च परफॉर्मिंग राज्य में 700 रुपये राशि प्रदान की जाती है और आशा द्वारा इसी में निम्न परफॉर्मिंग राज्य जो है वहाँ पर 600 रुपये दिया जाता है। इस तरह से कुल राशि जो निम्न परफॉर्मिंग राज्य में दी जाती है वो 2000 दी जाती है और उच्च परफॉर्मिंग राज्य में इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जो राशि दी जाती है वित्तीय सहायता, उसमें एलपीएस समूह जो होता है वहाँ पर 1000 रुपये सरकार द्वारा दी जाती है, 400 रुपये आशा द्वारा दिए जाने वाली राशि है। इस तरह से कुल 1400 रुपये राशि प्रदान की जाती है और जो उच्च परफॉर्मिंग राज्य हैं उनमें 600 रुपये सरकार द्वारा दिए जाने वाले व्यय है, 400 रुपये आशा द्वारा और कुल राशि जो है 1000 रुपये यहाँ पर दी जाती है। आज जो जननी सुरक्षा के अंतर्गत जो लाभान्वित महिलाओं को परिलाभ राशि का भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा भी है। इसके लिए राजस्थान में ओजस नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, यानी ओजस का मतलब है ऑनलाइन जननी सुरक्षा योजना। ये जो जननी सुरक्षा योजना को चलाने के लिए एएनएम तथा आशा सहयोगिनी की सहायता ली जाती है।
तो यहाँ पर हम देखें यानी 12 अप्रैल 2005 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कमलों द्वारा ये किया गया था, जिसमें सामाजिक संस्था आशा के द्वारा इसको पहचान मिली थी और सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना और शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु ये कार्यक्रम संस्थागत प्रसव कराने पर जोर देना और वित्तीय सहायता जो है निर्धन तथा बीपीएल प्रसूता स्त्रियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 तथा शहरी क्षेत्रों में 1400 रुपये दिया जाना तय किया गया है। इसके अलावा जो दूसरी योजना है जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये जो योजना है ये सरकारी संस्थान एवं संस्थागत प्रसव कराने पर यहाँ पर 42 दिन तक प्रसूताओं तथा 30 दिवस तक के नवजात शिशु के इलाज के लिए चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है, उनकी निःशुल्क जांच की जाती है तथा आवश्यक सामग्री रेफरल परिवहन घर तक तथा गर्म भोजन भी दिया जाता है और साथ ही जो नवजात शिशु हैं उनको निःशुल्क जैसा संस्थान तक परिवहन सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा जननी एक्सप्रेस योजना, ये जो जननी एक्सप्रेस योजना है ये भी राज्य सरकार की जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत एक जननी एक्सप्रेस भी संचालित की जा रही है। इसे 104 जननी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करके एम्बुलेंस की सुविधा ली जा सकती है। इसके अलावा बीपीएल देशी की योजना, ये बीपीएल देशी की योजना जो है उन निर्धन महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। जब वह महिला सरकारी अस्पताल में या अन्य कोई भी राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर संस्थागत प्रसव करवाती है तो प्रथम राजकीय संस्थागत प्रसव पर उसको 5 लीटर सरस देशी घी उपहार स्वरूप दिया जाता है। यह घी प्रसूता स्त्री को खाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इस योजना में बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अंत्योदय योजना में सम्मिलित शहरिया परिवार, कथोड़ी जनजाति के परिवारों को भी लाभान्वित किया जाता है। इसके साथ ही राजस्थान के नागौर जिले के अब तक बीपीएल परिवार के 145 प्रसूताओं को राजकीय चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव करवाने पर लाभान्वित भी किया जा चुका है। इसके अलावा बेटियों के लिए जो कल्याणकारी योजना है जिन पर वेलफेयर स्कीम्स फॉर द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि जो लिंगानुपात है निरंतर घट रहा है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है। वर्तमान में 2011 में 1000 लड़कों पर 929 लड़कियां हैं। सन 2021 तक लड़कियों के घटने की और भी अधिक आशंका है, जो न केवल एक चिंता का विषय है बल्कि जरूरी है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब इसके अंतर्गत जो योजनाएं चलाई गई है, जैसे मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी संस्थानों में संस्थागत प्रसव से बालिका को जन्म देती है तो वह बालिका जीवित है तो उस महिला को 7,300 रुपये परिलाभ राशि के रूप में दी जाती है। इसके अलावा संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर प्रसूता स्त्री को पहली किस्त के रूप में 2100 रुपये की राशि दी जाती है। जब बालिका 1 वर्ष की हो जाती है उसे सभी आवश्यक टीके लगवा दिए जाते हैं तो बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर 2100 रुपये की महिला को अतिरिक्त राशि दी जाती है। यह लाभ 2000 अप्रैल से दिया गया है, परंतु इस लाभ को प्राप्त करने के लिए महिला को बालिका के टीकाकरण कार्ड, ममता कार्ड प्रस्तुत करना पड़ता है और जब बालिका 5 वर्ष की हो जाएगी तो इस उम्र तक भी उसे सभी आवश्यक टीके लगवाए जाएंगे और विद्यालय में पढ़ने हेतु प्रवेश दिलाने पर इस योजना का तीसरा लाभ देय होगा। इसके अंतर्गत महिला को 3100 रुपये की राशि देय होगी और 1 अप्रैल 2018 से यह राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन देय होगी। इसके अलावा दूसरी जो योजना है बालिका संबल योजना। बालिका संबल योजना जब कोई दंपत्ति का पुत्र न हो, केवल 1 या 2 पुत्रियां ही हो और वह दंपत्ति नसबंदी ऑपरेशन करवा लेता है तो राज्य सरकार द्वारा उसे 10,000 रुपये के बॉन्ड उपलब्ध करवाए जाते हैं। तीसरी जो योजना है प्रेरणा योजना, इसमें बीपीएल परिवार के लिए चलाई गई योजना है। बीपीएल परिवार जब अपनी बेटी की शादी 19 वर्ष के बाद करता है तो उस बेटी को 5,000 रुपये प्रोत्साहित राशि दी जाती है और विवाह के 2 वर्ष बाद जब वह पहली संतान को जन्म देती है तो पुत्र के जन्म होने पर 5,000 रुपये तथा पुत्री के जन्म होने पर 7,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप
उसे दी जाती है। जब वह महिला करवा लेता है तो लड़का होने पर 5,000 रुपये एवं लड़की होने पर 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय योजना जो 1 जून 2016 से लागू की गई है, राजस्थान में लागू की गई है। राजस्थान में लड़कियों की संख्या की घटती दर को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को चलाया गया है। इसके अंतर्गत भी स्त्री अगर सरकारी अस्पताल में संस्थागत प्रसव करवाती है तो वह लड़की के जन्म होने पर माता पिता को 2500 रुपये का चेक दिया जाता है। जब वह बालिका 1 वर्ष की हो जाती है तो उसे सभी टीके लगवा दिए जाते हैं और पुनः 2500 रुपये का चेक प्रदान किया जाता है। जब बालिका को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय में भेजा जाता है और वह 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है तो 2500 रुपये का चेक उसे पुनः दिया जाता है और जब वो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है तो 5,000 रुपये का चेक प्रदान किया जाता है। 8वीं कक्षा पास कर लेने पर 11,000 रुपये का चेक दिया जाता है। तो इस तरह से कुल देखें तो पालन पोषण बेटी के जन्म लेने तथा उसके पालन पोषण हेतु सरकार द्वारा कुल मिलाकर 50,000 रुपये का चेक दिया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना, ये जो योजना है निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए है। इसके लिए भी बीपीएल, स्टेट बीपीएल, विधवा, विकलांग, पेंशनधारी, नवजीवन योजना, अन्नपूर्णा योजना, आस्था कार्डधारी, अत्यंत पिछड़े वर्ग से संबंधित कार्डधारी व्यक्ति के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस सेवा योजना, इस योजना के अंतर्गत एम्बुलेंस की सुविधा ली जा सकती है। राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट, ऐसे इलाके जहां पर नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता नहीं है वहां पर मेडिकल मोबाइल यूनिट विभिन्न आर्थिक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा शिशु देखभाल इकाइयां जो है इन्फेंट केयर यूनिट, जिसमें नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई, घर पर नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम, नवजात शिशु देखभाल इकाई, कुपोषण उपचार केंद्र, कुशल मंगल कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला आरोग्य समिति आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही सरकार भी इन कार्यक्रमों को चला रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का भी संचालन कर रही है।